खुशामदीद करता हूँ फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। मैं हूँ बिलाल। आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात का साइंस 2 का सबक नंबर 1 तवारीस और इर्तिका, इस सबक को आज हम बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। लेक्चर 3 है। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें अपने टॉपिक पर चलते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इर्तिका और नज़र इर्तिका यानी द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। हमने उसमें देखा कि किस तरह से जो यखलवी जानदार वजूद आए और इसके बाद इन्होंने मरहलावार यहाँ पर तरक्की की और किस तरह से कवि जानदार यहाँ पर वजूद आए। हमने वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से डिटेल में पढ़ा था। तो इसी को इर्तिका के कुछ सबूत भी हैं कि साइंटिस्ट ने किसी सबूत के बिना पर तो वो थ्योरी जो नज़र इर्तिका बयान किया होगा, वो सबूत यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं। ये सबूत के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। तो आज हम फिलहाल इस लेक्चर में शक्लियाती सबूत, तशरीही सबूत और आसार आज़ा के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के 3 जो सबूत हैं हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो सबूत है वो होता है शक्लियाती सबूत। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर शक्ल की बात की जा रही है। आपको नीचे 3 फोटो नज़र आ रही है, आपकी किताब में भी दिया गया है कि हैवानात की जो मुंह की बनावट है, आँखों का मुकाम, कान की बनावट, बाल वगैरह, ये मुमासिल खुसूसियात हैवानात में नज़र आती है। तस्वीर में आप देख सकते हो कि इनके जो चेहरे की बनावट है वो आपको यहाँ पर यकसानियत नज़र आती है और इनके आँखों का मुकाम, ठीक है, इन सभी में आँखों का मुकाम और इनकी नाक और इनके कानों और इनके कान वगैरह में आपको यहाँ पर यकसानियत नज़र आती है। नबातात में भी आपको 3 फोटो आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप इनके पत्तों की जो पत्तों की शक्ल देख सकते हैं, निज़ाम रंगीत और पत्तों की तरतीब वगैरह में भी मुमासिल खुसूसियात नज़र आती है। आप देख सकते हो इनके पत्ते जो हैं वो, इनकी शक्ल जो वो सेम नज़र आता है और इन पत्तों के दरमियान जो आपको ये लकीर नज़र आती है, ये लकीर जो नज़र आती है उसमें भी सभी पत्तों में यहाँ पर आपको मुमासिल नज़र आती है। और इनकी जो डंठल होती है वो, और इनके लगने का जो खुसूसियात होता है, इनके फल लगने का जो खुसूसियात होता है, वो सभी चीज़ों में यकसानियत नज़र आती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हैवानात हो या नबातात, ये एक ही जैसे हैं और इनकी एक ही मौरिस से इनका इंतका हुआ होगा। यानी हैवानात के जो पूर्वज होंगे वो एक ही होंगे। इनके पूर्वजों ने मरहलावार यहाँ पर तरक्की की, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग कवि जानदार यहाँ पर वजूद आए। पूर्वज यहाँ पर होंगे जिसकी वजह से ये इन्होंने तरक्की की और यहाँ पर इर्तिका हुआ और जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर नबातात वजूद में आए। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। हम अपने अगले सबूत की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सबूत है तशरीह सबूत। आपकी किताब में भी ये डायग्राम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली का यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हो कि इनमें आपको कोई भी यकसानियत नज़र नहीं आती और इनके आज़ा का जो इस्तेमाल है वो भी मुख्तलिफ है, बहुत ही अलग है। ठीक है, और इनकी जो साख्त है ये भी अलग है, इनका स्ट्रक्चर हम जो कह सकते हैं वो बहुत ही अलग है। लेकिन हर जानदार में इनकी जो हड्डियों की बनावट है, जोड़ों में मुमासिलत नज़र आती है। आप देख सकते हो ये हड्डियों की जो बनावट है, ये हड्डियों की बनावट हो गई और इनमें जो जोड़ों की जो जोड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोड़ों की हड्डियों में, ये सभी चीज़ों में आपको यहाँ पर मुमासिलत नज़र आती है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके जो आबो जायदाद है या इनके सीधी कहूँ तो इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही जैसे हो सकते हैं। ठीक है, पूर्वज जो है एक ही जैसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके पूर्वजों ने यहाँ पर तरक्की की, इर्तिका किया और ये तकरीबन बहुत सालों, करोड़ों सालों के बाद ये इन्होंने इर्तिका हुआ, जिसके बाद यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जानदार वजूद में आए। आसारी आज़ा में क्या कहते हैं पता है, हमारे जिस्म में कुछ ऐसे भी पार्ट्स मौजूद हैं जिनका कोई काम होता ही नहीं, मतलब वो यूजलेस पार्ट्स हम कह सकते हैं वो है। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता जो पार्ट्स होते हैं, औज़ू होते हैं, उन्हें गैर आफाल औज़ू या आसार औज़ू कहते हैं।
मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया या छोटा सा हिस्सा अचानक तो तैयार नहीं हो सकता, लेकिन पुराने जो औज़ू हैं उनमें ही सिलसिलावार यहाँ पर तब्दीली होती रहती है। अगर अब तनज़्ज़ुल पजीर मतलब कोई ऐसा हमारे जिस्म में कोई पार्ट है जो अभी तक पूरा मुकम्मल तैयार हो चुका है या तो फिर तैयारी नहीं हुआ, ऐसे औज़ू गैर आफाल औज़ू या आसार औज़ू कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास जो माहौल मौजूद है, वो माहौल में ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी, हमारे जिस्म के सभी आज़ा सभी यहाँ पर तैयार है, क्योंकि वो माहौल के हिसाब से रह सकते हैं। लेकिन अचानक माहौल में अगर कोई तब्दीली हो जाए तो वहाँ पर हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में जो है अचानक कोई नया या छोटा हिस्सा तो पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा हो सकता है लेकिन उसके लिए यहाँ पर करोड़ों साल लग जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद वो यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अचानक कोई नया छोटा हिस्सा यहाँ पर तैयार नहीं हो सकता। लेकिन जो पुराने औज़ू है जो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है, हमारे पूर्वजों से जो आए हैं, वो उसमें ही क्या हो सकता है, यहाँ पर तब्दीली हो सकती है। कि वो आज़ा कौन से हैं? अपेंडिक्स, आप देख सकते हैं इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये आपकी बड़ी आंत होती है और ये छोटी आंत, ठीक है, ये अपेंडिक्स होती है। कानों के जो अजलात होते हैं, ये आप देख सकते हैं कानों के ऊपर के जो हिस्से होते हैं ये, और अक्ल दाढ़ और ये दम गज़ा, ये जो सभी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये यूजलेस है, मतलब इनका कोई काम ही नहीं होता। अगर हो तो भी कोई काम नहीं, अगर ना हो तो भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अपेंडिक्स में बात करूँ, अपेंडिक्स क्या होता है? ये जो गैर आफाल अपेंडिक्स, ये जुगाली करने के लिए काम आता है। स्टार्टिंग बहुत करोड़ साल पहले की बात है, जब इंसान यहाँ पर कच्चा खाया करते थे, जैसे गोश्त हो गया या कच्ची सब्जी, नबातात, सभी चीज़ें जो हम खाया करते थे, इसको ये पचाने के लिए काम आता था। उन चीज़ों में क्या, कच्ची चीज़ों में क्या होता था, सेलुलोज पाया जाता था। गोश्त में हो या नबातात में, इन कच्ची चीज़ों में सेलुलोज पाया जाता था। वो सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम हुआ करता था। जैसे जैसे हमारी तरक्की होती गई, इर्तिका होता गया, ये हमारी बॉडी में कम होता गया, ख़त्म होता गया, और जिसकी वजह से आज ये हमारे बॉडी में भी है, लेकिन बहुत ही इसका काम नहीं होता, क्योंकि हम जो है अभी तो फ़िलहाल हम पका कर खाते हैं, तो जिसकी वजह से इसका काम नहीं होता। तो पहले इसका काम हुआ करता था। तो ये अपेंडिक्स जो होता है वो गैर आफाल यानी आसार औज़ू है। कान की जो अज़लात होते हैं ये भी आसार औज़ू है। अक्ल दाढ़ हम कहते हैं, जब आप खाना चबाते हो तो आपके सिर्फ 32 दांतों में से आपके सिर्फ सामने के जो दांत है इसका इस्तेमाल होता है, ये पीछे जो अक्ल दाढ़ होते हैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो वो भी एक आसार औज़ू है। दम गज़ा आपको दिख सकता है, आपके जहाँ पर हड्डी है, आपको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, उसका जो आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी हिस्से को यहाँ पर दम गज़ा हड्डी कहते हैं। ये हड्डी क्या थी? ये हड्डी हमारे जो पूर्वज, हम बंदर हुआ करते थे, तो हमारी जो पूंछ होती थी, हमारी जो दूम होती थी, वो दूम यहाँ से निकलती थी, जिसकी वजह से उस वक्त हमारी दूम यहाँ से रीढ़ की हड्डी से होकर निकलती थी। तो अभी के दौर में इंसानों की तो दूम नहीं है, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो इसकी वजह से ये इर्तिका हुआ हमारे पूर्वजों में, जो बंदर हुआ करते तब यहाँ पर इनकी धूम हुआ करती थी, और अभी उन्होंने, बंदरों ने यहाँ पर मरहलावार यहाँ पर तरक्की की, इर्तिका हुआ, जिसके बुनियाद पर यहाँ पर हमारी धूम चली गई। लेकिन आज भी हमारे बॉडी में आखिरी सिरे पर ये पाया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ लेना। हम आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।